मेंबर्स के आने से पहले आखिरी टेस्ट की तैयारी हो रही थी। हर किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। इंजीनियर अपने अपने लैपटॉप में घुसे हुए थे, जैसे स्क्रीन के अंदर ही कोई चमत्कार छुपा हो। अमन गेट के पास खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों को और भारी बना रही थीं, लेकिन उसका ध्यान अंदर चल रही हलचल पर था। उसे लग रहा था जैसे हर फेल टेस्ट उसके सीने पर एक वार कर रहा हो। वह जानता था, अगर आज इंजन नहीं चला तो बहुत कुछ टूट जाएगा। अचानक अंदर से आवाज आई, इंजन स्टार्ट करो। भारी मशीन की गूंज पूरे प्लांट में फैल गई। अमन की आंखें बंद हो गईं। वह सिर्फ सुन रहा था। 3 मिनट, 5 मिनट, फिर वही अजीब सी खरखराहट। अमन का दिल बैठ गया और अगले ही पल इंजन बंद। अंदर हंगामा मच गया। शालिनी वर्मा का धैर्य टूट चुका था। बस, बहुत हो गया। ये प्रोजेक्ट हमारी काबिलियत के बाहर है या फिर टीम की। इसी अफरा तफरी में अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगर अब नहीं बोला तो शायद कभी नहीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैडम, एक बात कहूं? पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। सैकड़ों आंखें उसकी तरफ मुड़ गईं। शालिनी ने जैसे कोई गंदी चीज देख ली हो। तुम यहां कैसे घुसे? अमन ने हिम्मत जुटाई। मैडम, इंजन में खराबी सॉफ्टवेयर की नहीं है। एक पल का सन्नाटा, फिर ठहाके। किसी ने कहा, वाह, अब कूड़ा बीनने वाले भी एक्सपर्ट बन गए। किसी ने ताली बजा दी। शालिनी ने तंज कसते हुए कहा, तो बताओ महान इंजीनियर, समस्या क्या है? अमन की आंखें झुकी, फिर ऊपर उठी। इंजन की हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी गलत सेट हो रही है। सेंसर सही है, लेकिन कंपन का तालमेल नहीं बैठ रहा। हंसी और तेज हो गई। शालिनी का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता भी है ये इंजन कितने का है? 200 करोड़। ये कोई कबाड़ नहीं जिसे तुम थपथपा कर ठीक कर दोगे। अमन के कान गर्म हो गए। उसे लगा सब उसके पिता, उसकी गरीबी, उसके कपड़ों पर हंस रहे हैं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैडम, मुझे बस 5 मिनट चाहिए, उसने कहा। मैं इंजन को सुनना चाहता हूँ। अब शालिनी चिल्लाई, सिक्योरिटी, इसे अभी बाहर निकालो। 2 गार्ड आगे बढ़े। अमन पीछे हटने लगा। तभी एक सीनियर इंजीनियर जो अब तक चुप था बोला, मैडम, एक सवाल। हमें वैसे भी कोई हल नहीं मिला। अगर ये बच्चा गलत हुआ तो भी क्या जाएगा? हॉल में हलचल हुई। शालिनी ने सबको देखा, फिर अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और, आत्मविश्वास। वह ठंडी आवाज में बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने समय बर्बाद किया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमन ने पहली बार चैन की सांस ली। उसे मौका मिल गया था। अब सवाल यह नहीं था कि लोग उस पर हंसेंगे या नहीं। सवाल यह था, क्या वह सच में इंजन की आवाज समझ पा रहा था? अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। पूरा हॉल जैसे थम गया था। गार्ड पीछे हट चुके थे। इंजीनियर अपनी जगह पर खड़े थे और शालिनी वर्मा बाजू मोड़े सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में साफ लिखा था, यह बच्चा वक्त बर्बाद कर रहा है। अमन धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ा। उसके कपड़े भीगे थे, बाल माथे से चिपके हुए थे। इतने बड़े चमकते हुए इंजन के सामने वह बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। इंजन स्टार्ट कीजिए, अमन ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। एक इंजीनियर ने झिझकते हुए बटन दबाया। इंजन चालू हुआ। भारी आवाज गूंजी। हॉल में कंपन महसूस हुआ। अमन ने आंखें बंद कर लीं। उसने कोई स्क्रीन नहीं देखी, कोई डेटा नहीं पढ़ा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आवाज पर था। धक धक धक, फिर हल्की सी लड़खड़ाहट। अमन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ धीरे से इंजन की बाहरी बॉडी पर रखा। गर्म धातु की तपन उसकी हथेली में उतर गई। उसके दिमाग में जैसे सालों पुरानी यादें घूम गईं। पिता की वर्कशॉप, जंग लगी मशीनें और वही आवाजें। स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाइए, अमन बोला। इंजीनियर ने वैसा ही किया। 2000 आरपीएम, 2500 आरपीएम। अचानक अमन बोला, यहीं यहीं गड़बड़ है। सब चौंक गए। 2800 आरपीएम के आसपास इंजन खुद से लड़ने लगता है, अमन ने कहा, जैसे 2 अलग अलग ताल पर ढोल बज रहे हों। शालिनी ने तंज से कहा, तुम कविता सुनाने आए हो या समस्या बताने? अमन ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज में मजबूती थी। मैडम,
इंजन की बनावट और उसके कंट्रोल सिस्टम एक दूसरे की उम्मीद से मेल नहीं खाते। हॉल में सन्नाटा छा गया। एक सीनियर इंजीनियर ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? अमन ने जमीन पर पड़े एक छोटे मेटल पार्ट की तरफ इशारा किया। ये इंजन बहुत सख्त हार्मोनिक पर बना है, लेकिन इसका कंट्रोल सिस्टम थोड़ी लचीली प्रतिक्रिया मानकर चल रहा है। जैसे किसी को तेज धड़कन चाहिए और किसी को धीमी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो हार्मोनिक मिसमैच है। शालिनी की आंखें सिकुड़ गईं। अगर इतना आसान था तो हमारे इंजीनियरों ने क्यों नहीं पकड़ा? अमन ने सिर झुका लिया। क्योंकि वे डेटा देख रहे थे, आवाज नहीं सुन रहे थे। कुछ लोग हंसना चाहते थे, लेकिन हंसी निकल नहीं पाई। अमन इंजन के पास झुका। उसने एक जगह उंगली से हल्की थपकी दी। इंजन ठीक है, वह बोला। बस इसे अपने ही कंपन से बचाने की जरूरत है। अब सवाल उठ चुका था। अगर यह लड़का सही था तो अगला कदम क्या होगा, और अगर गलत हुआ तो उसकी बेइज्जती सबके सामने तय थी। हॉल में सांसें थमी हुई थीं। अब फैसला सिर्फ मशीन का नहीं, भरोसे का था। हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर किसी की निगाहें कभी अमन पर जाती, कभी उस भारी इंजन पर। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 15 साल का एक कूड़ा बीनने वाला लड़का वो बात कैसे कह रहा है जो अब तक दर्जनों इंजीनियर नहीं पकड़ पाए। शालिनी वर्मा ने गहरी सांस ली। उनका अहंकार उन्हें रोक रहा था, लेकिन हालात उनसे बड़े हो चुके थे। मान लो तुम्हारी बात सही है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। तो इसे ठीक कैसे करोगे? अमन ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया। इंजन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, न ही सॉफ्टवेयर बदलने की। ये सुनकर कुछ इंजीनियरों के चेहरे पर हैरानी आ गई। अमन आगे बोला, बस कंपन को संतुलित करना होगा। एक छोटा सा हार्मोनिक बैलेंसर। छोटा सा? शालिनी ने तीखे स्वर में दोहराया।